के रखा हुआ था। तो बहन जी की जो सरकार बनी तो सबसे पहले गरीबों के लिए रोजगार निकाली, नौकरी दी गरीबों के लिए सफाई का। वो सोच समझकर सफाई का नौकरी इसलिए निकाली कि हमारे गरीब जो भाई है, हमारे गरीब जनता जो है, वो कैसे अपने दम पर चले, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अपने लिए शिक्षा प्राप्त करे। तो नौकरी अगर आपके पास आ जाएगी तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। आपके घर में एक कमाने वाला व्यक्ति अगर आ जाएगा तो आप अच्छा से घर बना लीजिएगा, आप अच्छा से बच्चे को पढ़ा लीजिएगा, आप सारा सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहन जी ने यही पहला काम किया और जितना भी सरकारी जमीन था सब जमीन को इकट्ठा करके और सब गरीबों में बांट दिया। 3-3, 4-4 एकड़ जमीन। सोच लीजिए कैसी बहन जी थी। वो जानती थी कि हम गरीब हैं तो गरीब का तो दुख तो हम ही ना जानेंगे और का मोदी जी जानेंगे। और जीतन मांझी जो दलित जो बने हुए हैं, आज तक कितना दलित को ही काम किए हैं, खाली अपने घर के परिवार को काम किए हैं। बेटा को विधायक बना दिए हैं, पुतों को विधायक बना दिए हैं, अपने एमपी और एमएलए बनल है, केवल दलित समाज को काम किए हैं। चिराग पासवान जी जो है वो भी अपने ही घर को, वो दोनों व्यक्ति अपने समाज को बेच रहा है और अपना पेट भर रहा है। इन सब बातों को हम लोग को समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। अगर जिस दिन इसकी सरकार अगर बन गई तो आपका किस्मत चमक जाएगा। हम वादा करते हैं आपसे, आप आज से ही आप प्रण ले लीजिए कि सभी का तो सरकार हम लोगों ने बनाया, नीतीश का भी सरकार बनाया, लालू यादव का भी सरकार बनाया, कांग्रेस का भी सरकार बनाया, बीजेपी का भी सरकार बनाया, लेकिन हम लोग का आज तक कुछ भला हुआ है? कोई भला नहीं हुआ है। एक बार बहुजन समाज पार्टी का भी सरकार बनाकर देख लेते हैं। वादा करते हैं अगर जिस दिन सरकार बन गया बहुजन समाज पार्टी के, तो आप लोग सभी के घर में एक नौकरी होगी और सभी का अपना मकान होगा। वादा करता हूं मैं। और मैं खिजरसराय के एसडीओ साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारी जमीन है उसका पर्चा दिलाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों के साथ सड़क पर उतर जाएगी। और मैं एसडीओ साहब से यह भी कहना चाहता हूं, एसडीओ साहब को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो बिजली बिल का जो अभी मामला चल रहा है, बिजली बिल को माफ करो और सारे बहुजनों को बिजली मुफ्त में दो, सारे बहुजनों को बिजली मुफ्त में दो। आज भारत सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रहा है, मुफ्त में अनाज दे रहा है। क्यों दे रहा है? एक तरफ कह रहा है कि भारत जो है विश्व में बहुत नंबर 1 पर चल रहा है, आर्थिक बहुत डेवलप कर रहा है, और दूसरे तरफ जानते क्या कह रहा है मोदी सरकार कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो राशन किसको देता है? जो गरीब रहता है उसी को ना राशन देता है। तो एक तो आप उधर बोल रहे हैं कि हम 1 नंबर पर भारत को बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। आप तो बुड़वके न बना रहे हैं हमारे लोगों को। इसलिए इस बात को माताएं समझना होगा, माँ बहने, मेरे गार्जियन समझना होगा इस बात को। आज मानवर साहब हमारे कहते थे, बहन जी हमारी कहती थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और वो करके दिखाई, उत्तर प्रदेश में वो करके दिखा दी। सारे जमीन को गरीबों के बीच में 3-3 बीघा 4-4 बीघा बांट दी है और सारे लोग खेती कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा माँ बहने और मेरे गार्जियन। हम लोग गया से चलकर आए हैं। किस लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं। बहुत सारी समस्या है आपके साथ है। अरे हम लोग तो किसी तरह पढ़ लिख गए हैं तो घर बना लिया, घर में रह रहे हैं। हम लोग चाहते तो घर में रह सकते थे, लेकिन आपके लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं। एक बार आप लोग को विचार करना होगा। ये जो यहाँ पर जो आप लोगों ने कागज जमा किया है, इसका समाधान हम लोग करवाएंगे, सभी का समाधान करवाएंगे। इस कागज के लिए आप लोग के सामने हमारे
विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं, उपेंद्र जी इधर आइए, और ब्रजेश जी आइए, इधर आइए, और आइए अजीत जी इधर आइए, उपेंद्र जी इधर आइए, और आइए आप भी आइए, आइए ना इधर आइए, आइए। आप लोग माताएं और बहनें, जो भी समस्या हो माँ, जो भी समस्या हो बहन, मेरे गार्जियन, मैं आप लोगों के सामने ये 3 व्यक्ति को मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये तीनों व्यक्ति से आप नंबर ले लीजिएगा, जो भी समस्या है सभी का समाधान करेंगे। अगर इनसे समाधान नहीं होगा, हम लोग फिर आएंगे, गया में रहते हैं, डीएम के पास जाएंगे, एसएसपी के पास जाएंगे, लेकिन आपके लिए संघर्ष करेंगे। प्रण लिया है कि संघर्ष करेंगे, इसके लिए हमको रोड को जाम भी करना पड़ेगा तो जाम करेंगे। मैं एसडीओ साहब को चेतावनी दे रहा हूं, मैं